आप अमीर तो बन जाओगे नौकरी करके, लेकिन आपकी उम्र बीत जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे। तो अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको एक सेकेंडरी इनकम का रिक्वायरमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने काम के साथ में अलग से सेकेंडरी इनकम बनाएं। हाय, मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी। आई एम फ्रॉम वंदू फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैं 22 सालों से कई लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनकी वेल्थ क्रिएट करने में। करोड़पति तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करना चाहता है और वो लगन किस किस में है, आइए जानते हैं। अगर मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दूं तो सचिन तेंदुलकर भी गॉड ऑफ क्रिकेट 35 साल की उम्र में कहे जाने लगे, जबकि वो 5 साल से क्रिकेट खेलते थे। इसका मतलब कि उन्होंने 30 साल कड़ी मेहनत की गॉड ऑफ क्रिकेट बनने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लंबा सफर तय करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स अपने जीवन में लेने हैं, जिससे कि आप बड़े आदमी बन सके। कहते हैं कि करोड़पति वही लोग बनते हैं जिनके माँ बाप करोड़पति होते हैं, या वो लोग बनते हैं जो 5-10 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा आमदनी वाला व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। अगर आपकी आमदनी 25 से 30 हजार रुपए है तो भी आप करोड़पति बनने के सपने देख सकते हैं। 2 सिंपल तरीके बताता हूँ इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। पहला तरीका है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, कहाँ अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती हैं, तो आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कीजिए और उससे समझिए कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमारा पैसा धीमे धीमे ग्रो हो, बढ़े। दूसरा तरीका है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और आपको समझ भी नहीं है और आप अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप छोटा छोटा पैसा प्लॉट कीजिए। छोटा छोटा पैसा प्लॉट करते करते धीमे धीमे उसको बढ़ाते रहिए। धीमे धीमे जैसे ही बढ़ाएंगे उसको, तो उसमें एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है अगले 10 से 15 सालों में। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो ऑन एन एवरेज अभी जो पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी ने 10,000 रुपए महीने की SIP की थी तो उसका 20 साल में 1 करोड़ रुपया बन गया। उसकी इन्वेस्टमेंट भी 24 लाख लगी, जो कि उसे एकदम से नहीं देना है, लेकिन धीमे धीमे उसके पास से पैसा भी निकलता गया। उसने वो पैसा धीमे धीमे इन्वेस्ट भी कर दिया, क्योंकि 10,000 का बर्डन उसको नहीं पड़ा। उसकी पॉकेट अलाउ कर रही थी उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए लगा के आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं अगले 20 सालों में। जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उतनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और धीमे धीमे उसको कैपिटलाइज कीजिए। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जरूर बढ़ाइए। जितने परसेंटेज में आमदनी बढ़े उतने परसेंटेज में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि ये टारगेट 20 साल में नहीं 10 साल में ही अचीव हो जाएगा। अगर आप लगन के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये विश्वास रखेंगे अपने मन में कि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है वो सक्सेसफुल होगी, एक एज के बाद जब आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तो आप अपने मन मुताबिक लाइफ जी पाएंगे और अपने सपने साकार कर पाएंगे। अगर आपका कोई ड्रीम है, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करवाना है, उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, उसे आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास उसकी फीस का पैसा होगा। इसके अलावा अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो आप वो घर भी ले सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। उस पैसे को आप जैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं उस पैसे को। स्पेशली मैं यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने थोड़े से एक्सपेंसेस कम करें, जैसे कि घूमने फिरने के एक्सपेंसेस है, हाई फाई मोबाइल लेने के एक्सपेंसेस है, या फिर बार बार रेस्टोरेंट्स में जाके डिनर या लंच करने के एक्सपेंसेस है। मैं ये मानता हूँ कि आप एक बार कहीं डिनर या लंच करने के लिए जाते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपए आपके खर्च यूं ही हो जाते हैं। तो अगर आप महीने में केवल एक डिनर या एक लंच स्किप करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट में 1,000 रुपए महीने की SIP कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले जीवन में बहुत काम आएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी सेविंग्स करके आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पास में बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। जब आपके पास में बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद में आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो सोच को शुरुआत में बदलें और सपनों को सच बनाएं, अपने जीवन में बदलाव लाएं। आज ही से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, मैं फिर से बताता हूँ। पहला तो डीमैट अकाउंट खोल के उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं स्टॉक्स को पिक करने में तो आप अपना खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो सीधे म्यूचुअल फंड्स में जाएं
और वहाँ पे एक अच्छा सा पोर्टफोलियो चूज करके उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी छोटे लालच में या कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्करों में ना पड़े, उससे आपका नुकसान ही होगा, आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच।